सिखाया। एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्सरसाइज 6, पेज नंबर 342। प्लीज स्टार्ट। ड्रॉ जर्नल। चलिए बेटा, ड्रॉ जर्नल। सब लोग जर्नल बना लीजिए। रेडी कृष्ण बाबा? यस सर। अक्षत भाई आए क्या आप? भावित भाई, हर्षाली, भूमिका बेंजी, चिरंजीव भाई यूपी वाले, जय माता दी सर। जय माता दी बाबा। कैसा है भाई कोरोना काल? सही है। सही है। चलिए बेटा, चलिए, दिन निकालिए। चिरंजीव भाई पढ़ाई पढ़ाई करते हैं कि राम नाम सत्य है खाली? हाँ सर, करता हूँ ना। अच्छी बात है। हाँ, जर्नल ऑफ सुहास लिमिटेड, जरा देख लीजिए। एक्सरसाइज 6 पर मैं हूं और अपन काम शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर रिपीट किया कि नहीं? चिरंजीव भाई आपसे बातें कर रहा हूं। चिरंजीव भाई, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। अल्फिया, लास्ट लेक्चर रिपीट किया बेटा? सर मैं नहीं थी लास्ट लेक्चर में। क्यों नहीं थी? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि मैंने एक एडिशनल पॉइंट सिखाया था क्वेश्चन को खत्म करने के बाद, एक्स्ट्रा करके। क्यों नहीं थी? सर बाहर गई थी। अरे तुम बाहर छोड़, लेक्चर छोड़ के तुम लोग को बाहर जाने का कैसे होता है रे? मेरा लेक्चर कभी छोड़ने का नहीं, सुना क्या? हाँ सर। किधर गई थी हो तो बोलती नहीं है शानी? हाँ, वो अल्फिया, हाँ सर। हाँ सर। 4 बार मेरे से चिल्लाएगी क्या? किधर गई थी? सर सीक्रेट है मम्मी के क्या? साथ बाहर गई थी। नहीं सर। तो पिक्चर को गई थी, खाने को गई थी, जू बीच घूमने को गई थी? नहीं सर, नानी के घर पे गई थी। वाह वाह, ये
नानी का पलड़ा हमेशा भारी होता है। चलो ठीक है बेटा, नानी को मिले तो मेरा भी सलाम बता देना, सलाम वालेकुम सर ने बोला ऐसा बता देना। हाँ सर। उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ चलिए पढ़ते हैं। आर्या पढ़, एक्सरसाइज 6, सुहास लिमिटेड। Yes, sir. Suhas Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable, rupees 3 on application, rupees 5 including premium on allotment, and the balance in two calls of equal amount. Application were received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all the applicants. The excess application money was adjusted towards allotment. Mrs. Shobha, who were allotted 200 equity shares, failed to pay FFC or and फर्स्ट एंड her फाइनल कॉल अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। first and final call, and her shares were forfeited after the final call. Show journal entries in the books of Suhas Limited and also show its presentation and balance sheet. ठीक है बेटा, वापस एक बार पढ़। Okay, sir. Suhas Limited issues 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable, rupees वेट 3 on application. बेटा, मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए यहाँ जॉट डाउन करूंगा कि कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और बताया गया है उसका फेस वैल्यू 10 का है और इश्यू प्राइस तो के 12 है, क्योंकि प्रीमियम है ₹2। बेटा समझ में आया? हाँ सर. 10 का शेयर 12 में इश्यू, 2 का प्रीमियम, 10,000 शेयर। चल बेटा आगे। Rupees 5 including premium on allotment एक and the मिनट, वापस पढ़। पेबल एज payable rupees 3 on application, rupees 5 including premium on allotment. मतलब ₹2 प्रीमियम का है तो अलॉटमेंट का कितना हुआ बेटा? 3. 3. समझा ना? 5 बोल रहा है, हाँ. 2 प्रीमियम है। चल बेटा। And the balance in two calls of equal amount. हाँ, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये दोनों को इक्वल में मुझे लेना है। ₹12 का इश्यू प्राइस है। बेटा जरा बताना, ऊपर ₹8 तो हो गया है 2 तो ये दोनों का कितना आएगा? दोनों का मिलके 4 है, तो 2 + 2। एनी डाउट? No, No. sir. है ना? Not समझा कि नहीं बेटा? ये अपने को फाइंड आउट करना था कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना, सेकंड कॉल का अमाउंट कितना। ये कोई टफ नहीं है बेटा। ये 4 + 4, दिस इज फर्स्ट कॉल, दिस इज फाइनल कॉल। मेरा वर्किंग देखना, मैं बुक को पढ़ के आपके सामने बातें कर रहा हूँ, इससे दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ बेटा। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 हो गया 8, इश्यू प्राइस 12, बच गया 4 और ये बन गया 2 ऐसा इक्वल। समझ रहे हैं ना मेरी बड़ी बड़ी जो चर्चा चल रही है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट का, वर्किंग का। नेक्स्ट बेटा चल। Applicants were received for 11,000 equity shares and Applications were received for 11,000 equity shares। बेटा एप्लीकेशन 11,000 का है, मतलब क्या हो गया? over subscription. Correct. Application received for 11,000 shares means it is over subscription।
बेटा 1000 शेयर ज़्यादा आया और उसका प्रो रेटा अलॉटमेंट चल रहा है। बेटा मेरा वर्किंग देखना, प्रो रेटा अलॉटमेंट 3 बार चिल्ला। Pro rata allotment, pro rata allotment, pro rata allotment. देख लो अलॉटमेंट 1000 का करना है एप्लीकेशन। बस बेटा ये पढ़ रही है ना, वही पढ़ेगी। हार्दिक भाई आप ज्यादा कष्ट मत लीजिए, धन्यवाद। तो बेटा व्हाट इज द रेशियो, मेरे को कोई पूछे 10,000 11,000 तो बेटा रेशियो क्या बनता है, देख लो। रेशियो क्या बनता है बेटा 10:11. 11। तो रेशियो क्या हो गया, दिख रहा है क्या आपको? मतलब इफ यू हैव अप्लाइड फॉर 11 शेयर्स यू विल गेट 10 शेयर्स। बेटा समझ में आया? हाँ सर. Excess application for 1000 shares. Excess application for 1000 shares. मेरी एक एक बात ध्यान से पकड़ो, बड़े आराम से काम कर रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। Excess application for 1000 shares, pro rata allotment है बेटा, और रेशियो 10:11 आपके सामने है। चल बेटा Mrs. Shobha, who were allotted 200 equity shares, failed to pay first and final call, and her shares were forfeited after the final call. रिपीट। Mrs. Shobha, who were allotted 200 equity shares, failed to pay first and final call, and her shares were forfeited after the final call. बेटा मैं वो बोलूं कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा, फाइनल कॉल नहीं भरा, और बाद में उसको अपन ने फॉरफिट कर डाला। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल, शोभा ने कॉल अमाउंट नहीं भरा, फर्स्ट एंड फाइनल वगैरह, तो मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, उसने अलॉटमेंट भरा कि नहीं? हाँ. अलॉटमेंट भरा, इसका मतलब ये होगा कि अपने को कंपनी को प्रीमियम का पैसा आया कि नहीं? होगा. आया प्रीमियम का पैसा कंपनी को आया कि नहीं बेटा? आया सर. आया सर। समझ में आया ना मेरा पॉइंट क्या है? हाँ सर. प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड फ्री। प्रीमियम का पैसा आ गया है, हाँ, क्योंकि अलॉटमेंट आ गया है, और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं मिला, तो इसके शेयर फॉरफिट हो गए। इन लोग ने फॉरफिट तक दिया है, आगे री इशू की इन लोग ने बारात नहीं निकाली है, जो मुझे आपको री इशू भी सिखाना है, एक्स्ट्रा करके पढ़ाऊंगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखे थे, आज भी रखूंगा। चल बेटा आगे पढ़ ले आखिरी। Show journal entries in the books of Suhas Limited and also show its presentation in balance sheet. याद है मैंने 2-3 लेक्चर पहले बैलेंस शीट का भी चित्र बनाया था, आई थिंक हाँ सर. एक आध हफ्ता हो गया इसको, 2-3 लेक्चर के पहले की बात है, कि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे आता है। शेयर्स है और फिर बैंक का एसेट साइड में अमाउंट आता है, प्रीमियम है वो भी लायबिलिटी साइड में आता है। बेटा 200 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया, बस उधर तक ही, मतलब उसको री इश्यू नहीं किया। 10,000 शेयर इश्यूड थे, उसमें से 200 कट गए, मतलब कितने जिंदा? 9,800। सीधी बात है, 200 कंपनी के पास ही पड़े हैं फॉरफिट हो गए। आप पूछ सकते हैं सर री इश्यू नहीं किए, बेटा कंपनी भी बहुत शाना है, री इश्यू जरूर करेगा। तो प्रश्न आएगा कब करेगा जी? अरे भैया जरा अच्छा भाव आने दो, समझा? लड़की का शादी कब करेंगे तो क्या अच्छा कोई वो दूल्हा मिले, ऐसे कंपनी भी राह देखता है कि री इश्यू। कोई मेरे को पूछेगा सर जी री इश्यू नहीं किया, इसने नहीं किया, नहीं, अच्छा भाव मिलता है, जरा शेयर बाजार थोड़ा बराबर हिसाब किताब दिखता है, तभी री इश्यू करेंगे तो भाव अच्छा मिलता है। बाकी 200 शेयर पड़े हैं तो भले री इश्यू नहीं हुए हैं, तो ये कभी भी इश्यू करके तभी तगड़ा पैसा कंपनी लेने का सोचता है। टू द पॉइंट, जरा आप लोग ये 4 पॉइंट लिख लो,
आगे फोर फीचर का वगैरह का वर्किंग भी आएगा, ये अपन देखते जाएंगे। जरा फटाफट इतना लिख लो। अल्फिया चिल्लाते जा, तू लिखते जा, चिल्लाते जा, ताकि मेरे को सबको सुने भी। Company issue 10,000 equity share. Premium of rupees 2. Face value 10. Issue price is equals to 12. लिखते जाना, खाली पढ़ने का नहीं है, ताकि एक स्पीड बनी रहे। आराम से, जल्दबाजी नहीं करने का बेटा। चलना। Payable. Application rupees 3. नंबर 2 दिखता नहीं है तेरे को? Second, payable application rupees 3. Allotment rupees 5. Bracket 3 plus 2. 2 premium. First call rupees 2. Second call rupees 2. ये 2 उन्होंने नहीं दिया, अपन ने ढूंढेला है। सुना क्या? हाँ सर। तुम 8 लिख, 2 लिख, 2 लिख, बाजू में 4 देख। बैलेंसिंग दिखता नहीं है क्या तेरे को? चल। Issue price 12. Third, application received for 11,000. Over subscription. Fourth, pro rata allotment. Allotment is equals to application. Allotment 10,000 and application 11,000. 11,000 access application for 10,000 shares. Ratio 10:11. एक्सेस एप्लीकेशन बोल। Access application for 1,000 shares. तेरे को दिखता नहीं क्या? तेरी आंख बंद है क्या? अल्फिया तेरे को पूछ रहा हूँ। सर मैंने पहले ही बोली वो। अच्छा चलेगा, चल भाई आ जाओ जर्नल में। चल भाई, पूरा क्वेश्चन आपके खोपड़ी में आ गया है। एक एक एंट्री अपन लेते हैं। किसको बोलने की इच्छा है सब एंट्री लाइन से? फटाफट थोड़ा जाऊंगा, क्योंकि एंट्री वो का वो ही है। एक भी नया एंट्री नहीं है, एक भी नया एंट्री नहीं है, सब वो का वही है। और हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड नहीं किया। एक्सेस पैसा रिफंड नहीं किया मतलब वो पैसा अपन कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे बेटा? एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम। एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के ड्यू के अंदर। ठीक है बेटा। एप्लीकेशन रिसीव्ड बोल एंट्री पहली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सब लोग जरा फास्ट जाएंगे भैया, क्योंकि वही शेयर है। ब्रैकेट ले रहे 11,000 मल्टीप्लाई बाय बोले 3. अरे एप्लीकेशन का 3 रुपया है बेटा। बोलो अमाउंट 33,000. 33,000। एक लाइन छोड़ दो, लाइन ड्रॉ नहीं करना है, नरेशन नहीं देना है, सिंपल है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज कर बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या रे अल्फिया, तेरे को दिमाग नहीं है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सुना क्या अल्फिया? हाँ सर, हाँ लिख रही थी मैं। तो बोल के चुप क्यों हो गए बीच में? पूरा बोलना। टू इक्विटी फैजाबाद शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 10,000 शेयर का 3 रुपया यानी 30,000।
30,000. To equity share allotment. 3,000. It is excess application amount. यानी आप 3,000 डायरेक्ट बोलो, बैलेंसिंग तो भी चलता, या तो 1,000 इंटू 3 बोलो, और मैं ऐसी टाइम पास के लिए लिख रहा हूं टू बैंक रिफंड नहीं है, मैं टाइम पास के लिए लिखा हूं बेटा नील। लिखने की जरूरत नहीं है, आपके खाली नॉलेज के लिए लिखा। क्या अल्फिया सुनती है क्या? हाँ सर। एक बच्चा सुनती है तू? हाँ सर। मेरा स्टाइल देख, नहीं था फिर भी तेरे को जरा रिमाइंड कराने के लिए लिखा। एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन रिफंडेड। अल्फिया रिपीट। Application transfer to capital and application transfer to allotment and application refunded. है ना, रिफंड नहीं है फिर भी मैंने लिखा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे खोपड़ी में थोड़ा तरोताजा करने के लिए लिख डाला कि रिफंड का भी यहाँ अमाउंट हो सकता है अगर जो क्वेश्चन में बोला हो तो। अल्फिया डू यू एग्री? हाँ सर। अमन भाई, दर्शन, बहुत लेट आया बेटा तू। सर नहीं, मैं आया था वापिस से निकल गया था, मैं अच्छा, वापिस से ज्वाइन किया। ओके ओके। रिया, हाँ सर। डाउट? नो सर। ज्योति बच्चा, ज्योति? नो सर। कृति? नहीं सर। का? ठीक है, चलो। तो एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया, देख लो 33 डेबिट 33 क्रेडिट। ठीक है बेटा, 33 डेबिट 33 क्रेडिट। आगे का एंट्री कृति तू चला गाड़ी को, एक लाइन छोड़ दो। ओ कृति, क्रिश भाई आप चलाओ, कृति को जाने दो, सुनती नहीं बराबर। Equity share allotment account debit to equity share capital account to share security premium. Debit, you are right. Equity share allotment account debit to equity share capital account to security premium. बेटा 10,000 शेयर पे कंपनी पैसा मांगेगी, 5 रुपया मांगा बोले तो 3 + 2 है रे। कृष भाई अमाउंट बोले। Equity share allotment account debit 50,000. Equity share capital 30,000 to security premium 20,000. कृष भाई टीवी चल देगा पीछे? नहीं सर। तो कौन सा आवाज आ रही है? सर दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद करता हूँ। अभी अलॉटमेंट ड्यू, यानी कंपनी 50,000 रुपया लेना चाहेगी। प्लीज कीप इन माइंड ऑलरेडी अपने को कितना रुपया मिल चुका है बेटा? ये बोलना 3,000. एक क्रिश तेरे को दिखता नहीं है क्या? मैंने एरो मारा देख। यस सर। 50,000 में से 3,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है ना बेटा? यस सर। तो अपने को अभी कितना मिलेगा बेटा? 47,000। ले ले, एंट्री बोले
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. रुपया बोल. 47,000. करेक्ट है बच्चा. 50 ड्यू, 47 रिसीव्ड, क्योंकि आगे 3 मिला है रे. हृदय बेटा सुनता है, समझता है? हाँ सर. 50,000 ड्यू है बेटा, तो मेरे को 47 मिला, क्योंकि हमको एक्सेस एप्लीकेशन में 3,000 ऑलरेडी मिल चुका है. आदि बेटा सुनता है? यस सर. कितना अपने को अलॉटमेंट में पैसा मिला बेटा? 3,000. अरे अलॉटमेंट का 3,000 मिला. ओ भाई 47,000 मिला. एक्सेस एप्लीकेशन था 3,000 रुपया अलॉटमेंट का, तो 50 ड्यू है, उसमें से 3 ऑलरेडी रिसीव्ड है. तो अभी अलॉटमेंट का बेटा मुझे कितना मिला? सॉरी सर, 47. तो फिर वापस दूसरे फोन में चिटका था क्या? अरे नहीं. तो जवाब गलत क्यों आता है? खाना खाता तो मुंह में ही खाता है ना, कि कान नाक में डालता है बाजू में, कि वहां से भी अंदर जाता है कि कैसा ट्राई करूं, टेस्ट कैसा मिलता है? हाँ, खाना ही खा रहा हूँ. खाना खा रहा है. हाँ, हाँ सर. तो मेरा लेक्चर देख रहा है कि खाना खा रहा है? खाना खा रहा हूँ. तो लेक्चर लिखेगा कौन? अरे तो लिखते लिखते ही आ रहा हूँ. चला गजब है यार, ऐसा सुविधा. पहले खा ले, या तो पहले लेक्चर सुन लेना. भी है खाना खाते खाते लेक्चर देखने का. मम्मी को बोल बाद में खाऊंगा. सुना? भाग गया क्या? सर कोई नहीं है घर पे, इसके लिए खा रहा हूँ. बोलो कोई नहीं है, सर तू मजा मार रहा है. चला कोई नहीं है मतलब दूसरे किसी को बुलाया नहीं ना तूने? बोल बोल. नहीं सर. हाँ भाई, मैं तो दूसरे किसी मतलब फ्रेंड को ही बोला हूँ. अभी फ्रेंड का वापस पत्ता उतरूंगा, राजा रानी का, तो तकलीफ पड़ेगी तेरे को. सुना क्या? हाँ सर. हाँ सर. बेटा खाना बाद में खाना भाई, खाना पहले खा ले. मैं खाना खा के आता हूँ फर्स्ट क्लास. 3-4 कप चाय पी के आता हूँ, क्योंकि तुम लोगों से भिड़ना होता है. चल भाई 5. हाँ शाबाश. डिंकी आगे चला गाड़ी. फर्स्ट कॉल ड्यू. हेडिंग मारने की जरूरत नहीं, फिर भी मारा टाइम पास. चला डिंकी. Equity share first call to share capital. रिपीट. Equity share debit to share capital account. अरे क्या इक्विटी शेयर डेबिट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट Sorry sir, equity share first call account debit. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ब्रैकेट बोल. कितने शेयर पे ड्यू? 10,000 into 2. चलो नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड की ले ले. बोल बेटा. Bank account to equity share first call. रिपीट. Bank account to equity share first call account. ब्रैकेट बोल. 20,000. 10,000 into 2. तेरा दिमाग खराब है. तेरे डैडी हो तो बोल, कान खींचे पीछे से. नहीं है सर. तेरी बड़ी बहन है, हाँ. उसको बोल बाल की चोटी खींचे. कंडक्टर के जैसे वो घंटी बजाती है ना. तेरा दिमाग नहीं चलता. अरे तू भूल गई
मिसिस शोभा को की हाँ सर। शोभा को भूल गई। अरे उसके पास 200 शेयर है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ तो तेरे को 10,000 रुपये पैसा कैसे मिलेगा बेटा? कितने तो रुपए मिलेगा? 10,000 minus 200। फटना बराबर ठीक से। कितने पे मिलेगा? हाँ उसको माइनस करेंगे 9,800 into 2। तो फिर बराबर बोलती क्यों नहीं है? रुपया बोल। 19,000। 1,96,000। अरे तेरा दिमाग खराब है रे टिंके। मैंने एक्स्ट्रा 0 लगा दिया। अरे तू एक्स्ट्रा 0 क्यों लगा रही है मगर? हाँ, मिला समझा कि नहीं? हाँ सर। First call due on 10,000 shares, but amount received on 9,800 shares because Shobha failed to pay on 200 shares. Shobha failed to pay on 200 shares. 200 shares. ये मानिया बेटा सुनती है, समझती है? Yes, sir. मानिया आगे का गाड़ी चलाओ। Equity share final call account debit to equity share capital account 10,000 into 2, 20,000, 20,000. Equity share final going on debit to equity share capital. बेटा शोभा से भी पैसा मांगेंगे नहीं अपन। स्टिल शोभा इज शेयर होल्डर और नॉट मानिया? Yes, sir. Yes, sir. आज भी शोभा शेयर होल्डर है, उसका अपन ने शेयर अभी भी फॉरफिट नहीं किया है। कंपनी उम्मीद लगा बैठी है कि शोभा तूने पहले कॉल का अमाउंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, दोनों कॉल का साथ में देते। शोभा को अलग से लेटर लिखा जाता है कि शोभा तेरे से सेकंड कॉल का इतना लेना है, फर्स्ट कॉल का इतना लेना है, टोटल तुझसे इतना लेना है। मतलब सेकंड कॉल ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स इंक्लूडिंग शोभा। और शोभा के लिए एक स्पेशल लेटर लिखा जाता है कि डियर शोभा, you are going to pay second call together with the first call. Pay second call अरे बोलो जरा। Together with first call. हाँ जरा मेरे से जुड़ी है ना। तो अभी भी शोभा शेयर होल्डर है। हाँ बेटा गाड़ी यहाँ पूरी हुई। आगे का उसने बोला है कि शोभा के शेयर फॉरफिट किए। बेटा शोभा 200 shares forfeited. फॉरफीचर की एंट्री इसको बोलने की इच्छा है? किसको बोलने की इच्छा है? Equity share capital account to equity share first call to equity share final call to equity share forfeiture. You are right. लेकिन एक प्रश्न है मेरे को, फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि प्रीमियम है ना मानिया। हाँ सर। तो एंट्री में प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। आंसर मैंने बहुत स्टार्टिंग से आपके खोपड़ी में डाला है कि प्रीमियम इज द सेपरेट अमाउंट फ्रॉम शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर 1। ये दोनों अलग है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग, प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब कंपनी ने प्रीमियम खा लिया है, हजम हो गया है। प्रीमियम इज अ सेपरेट थिंग, प्रीमियम हमने खा लिया है और हजम हो गया है। तो फिर प्रीमियम का बीच में कुछ बोलने का नहीं है। नहीं है। यदि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होता तो प्रीमियम भी फॉरफीचर की एंट्री में
आता, वो भी बोलता कि मैं अभी हूं, मैं वापस बोलता हूं, प्रीमियम इज द सेपरेट अमाउंट फ्रॉम शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर 1। प्रीमियम इज रिसीव्ड, हाँ कंपनी ने वो पैसा खा लिया, हजम भी हो गया, तो फोरफीचर में प्रीमियम नहीं आता है। मैंने कारण जो बताया समझ में आया? सेपरेट है, एक रिसीव हो गया, खा लिया, हजम हो गया, तो अभी वो फोरफीचर। अगर जो प्रीमियम नहीं होता, नहीं मिला होता, मानिया यस सर। खाली एप्लीकेशन दिया होता, अलॉटमेंट नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, सेकंड कॉल नहीं भरा, तो अलॉटमेंट भी नहीं भरा यानी प्रीमियम नहीं मिला, तो बेटा फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम भी पेश हो जाता। ये लिख के रखना खोपड़ी में, और चाहिए तो बाजू में कहीं नोट भी लिख लेना। ये एंट्री के बाद में मुझे नोट लिखवाने का याद दिलाना, ये ट्यूटोरियल नोट है बेटा। सर हाँ बोल बेटा। सर आपने फाइनल कॉल रिसीव्ड का एंट्री नहीं लिखा। हाँ फाइनल कॉल रिसीव का एंट्री लिख लेते बेटा, सॉरी, बराबर है, दूसरे पेज पर मैं आ गया ना। हाँ लिख ले भैया, पहले ओ रिसीव का एंट्री ले ले बेटा, यू आर राइट, छोड़ना थोड़ी है बेटा, हेडिंग मारने की भी जरूरत नहीं है, एंट्री ले, तो यू आर राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बेटा कितने पे पैसा मिलेगा बेटा? 9,800 है ना, 200 को 19,600 19,600 ले ले, सेम अमाउंट जैसे फर्स्ट कॉल का था, क्योंकि शोभा ने पैसा नहीं भरा। चलिए बेटा, फोर फीचर की बारात निकाले। अभी जरा वो हेडिंग मार ले, शोभाष 200 शेयर्स forfeited। मानिया एंट्री तेरा सही था, एंट्री रिपीट कर बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 into 2,000 to equity share first call account 400 to equity share second call account 400 to equity share capital to equity share forfeiture account। Called up amount at this stage, जरा ब्रैकेट मारना, called up amount at this stage। ये बात में बड़ा दम है, मैंने जो ये लिखा है ब्रैकेट, मानिया जरा मेरा ब्रैकेट पढ़ तो बेटा। 200 into 10 that is called up amount at this stage। मतलब कितना आएगा बेटा? 2,000। टू नॉट रिसीव्ड, टू रिसीव्ड, याद है ना मेरा स्टाइल? यस सर। टू नॉट रिसीव्ड यानी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना रुपया नहीं मिला था? 2 into 200 400। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना नहीं मिला बेटा? 400। टू शेयर forfeiture। शेयर forfeited अकाउंट बैलेंसिंग कितना आएगा बेटा? 1,200। 1,200। बेटा शेयर फॉरफिटेड, इतना पैसा मुझे जो मिल चुका है। बेटा मुझे कितना पैसा मिला, कोई मुझे बोलेगा शोभा से? शेयर फॉरफिटेड इट रिप्रेजेंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शोभा। कितना पैसा मिला शोभा से मालूम पड़ा? 1,600 अमाउंट रिसीव्ड
on part of amount received for share capital. On part मतलब ये बोलने का मेरा इच्छा है, part मतलब ऐसा नहीं, amount received on part of share capital मतलब उसने कितना पैसा भरा है अपने को, 200 शेयर पे 3 एप्लीकेशन का भरा था और 3 अलॉटमेंट का भरा था ना बेटा। हाँ सर। यानी 6 रुपया। प्रीमियम की बात नहीं करना, वो तो खा लिया और हजम भी हो गया। तो देख लो 6 रुपया कैसे आया। 6 रुपया एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3 हो गया 6। कोई मेरे को बहस करके पूछेगा सर उसके पास से 2 रुपया तो और भी मिला ना प्रीमियम का। मैं कहा ना बोलता हूँ, प्रीमियम इज द सेपरेट अकाउंट, हम पहले से आपके खोपड़ी में डाला है। प्रीमियम इज द सेपरेट अकाउंट, सेपरेट अकाउंट, अलग है। तो देखो पैसा शोभा से मिला है लेकिन उसको अपने को शो नहीं करना है। और आपको एक फिल इन द ब्लैंक यहाँ मैंने मजबूत सिखा दिया। शेयर forfeited amount represents Amount received. amount represent amount received on the part of dash Share capital. शेयर कैपिटल। इसमें कभी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो रिसीव हुआ है कभी नहीं आता। ए ब्रैकेट बराबर लिख रहे हैं, बुक में ऐसा कभी नहीं मिलेगा। सौ में से 99 कॉलेज वाले इतना एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देंगे। एक आध कोई प्रोफेसर मेहनत करेगा तो ये लिखाएगा, मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं। और मैं आपको और भी गारंटी देता हूं, 100 में से 60 से 70 प्रोफेसर को ये चैप्टर पे ऊपर ग्रिप भी नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्शन का है, कंपनी अकाउंट का है, कि उनका इसमें ग्रिप ही नहीं बैठता। वो देख देख के पढ़ा लेंगे, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। और जिस तरह से मैं खुलासा कर रहा हूं मजा आ जाएगा, सीखेंगे तो बहुत माइंड खुल जाएगा। ये आया ये नहीं आया बहुत फर्क पड़ता है बेटा, क्यों नहीं आया क्यों आया। चलिए बेटा, यहां तक का अपना क्वेश्चन था। शेयर कैपिटल 2000 से कम हो गया, देख लो। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्लोज हो गया, आपको दिख रहा है फर्स्ट कॉल खुला था। जरा बेटा फर्स्ट कॉल का देख तो स्टोरी, एंट्री नंबर 5-6 देख। एंट्री नंबर 5-6 देख तो 5 में डेबिट कितना था फर्स्ट कॉल? 20,000। 6 में क्रेडिट कितना था? 90,600. तो अभी भी 400 क्रेडिट करने का बाकी था ना? यस सर। देख येलो येलो 3 बार दिख रहा है। ओए मैंने जरा छोटा कर दिया, देख जरा दिख रहा है क्या है क्रिश? यस सर। येलो येलो 3 बार दिख रहा है। अब देख लो, ये मतलब मुझे इतना बोलना था। फाइनल फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो गया बेटा? अरे बोलना। Closed. फर्स्ट कॉल अकाउंट बेटा क्लोज हो गया। फर्स्ट कॉल अकाउंट बेटा क्लोज हो गया। अभी सेकंड कॉल को देख तो, ये देख 20,000 डेबिट मिला क्या? हाँ सर। और सेकंड कॉल 19,600 क्रेडिट। मैं लाल लाल घुमा रहा हूँ, दिख रहा है क्या तुम लोग को? यस सर। और ये 400 इधर भी घुमा दिया, मतलब सेकंड कॉल अकाउंट ऑल्सो क्लोज। क्लोज। आप जरा खोपड़ी में नक्की कर लो, क्लोज नॉट क्लोज वगैरह, क्लोज नॉट क्लोज वगैरह। सेकंड कॉल क्लोज, फर्स्ट कॉल क्लोज। इज इट क्लियर? Yes, sir. और ये शेयर फॉरफिटेड आपका गेन है, इसीलिए वो क्रेडिट में खड़ा है, क्योंकि अपने को शोभा से जो पैसा मिला वो अपन उसको रिफंड करते नहीं है। वो अपना गेन है, इसीलिए वो क्रेडिट बैलेंस होके खड़ा है। देख उधर लास्ट एंट्री नंबर 9 में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड 1,200 बैलेंसिंग, इफ यू कैन सी इन माय जर्नल एंट्री।
इट इज अ कंपनीज गेन। बेटा आपको बैलेंस शीट बनाने का बोला है, चलिए ना थोड़ा बैलेंस शीट का मजा लेते हैं और फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा सिखाना है, वो आपके साथ में बातें करूंगा। प्लीज स्टार्ट। बैलेंस शीट बना लीजिए। आगे भी हम बैलेंस शीट बना चुका हूं, याद है क्या? हाँ सर। बेटा एसेट में तो सिर्फ एक ही चीज आएगा, बैंक अकाउंट। बैंक। बराबर है। Am I right? नो सब लोग मेरे साथ चले भाई। यस सर। बैलेंस शीट बना ले फटफट 8-10 लाइन। मानसी लिख रही है बेटा? यस सर। नमीरा, नमीरा तेरा आवाज नहीं आ रहा है। ये बैठी है क्या नमीरा? बेटा कभी कभी आप लोग नहीं रहेंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा, एक आध दो बच्चे लोग को निकाला है मैंने। नमीरा कुड यू लिसन मी? निकेत बाबू आप लेट क्यों आए? आज मैगी खाने गए थे क्या? सर सॉरी सो गया था। क्यों लेट किधर गया था भाई? सर थक गया था। हाँ सर थक गया था, सो गया था। थक गया था, सो गया था? आइला तूने क्या काम किया कि तू थक गया? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, निकेत थक गया। क्या काम किया बेटा? अरे फटना। कुछ नहीं सर, थक गया था सर। हाँ नहीं नहीं मेरे को भी बताओ तुम कैसे थकते हो यार, तुम्हारे जैसे महान कलाकार। ओ माने, प्रथम मेहता। हाँ सर। यस सर। बेटा तेरा डाउट बाद में लेंगे, एक बार मेरे को याद दिला देना, सबका फायदा हो जाएगा। ओके सर। स्वराज, हाँ सर। कोई डाउट बेटा? नहीं है सर। चलो बैलेंस शीट बनाने के लिए तैयार हो जाओ। बेटा कितने शेयर जिंदा है? रिया 9,800। 19,200. कितने शेयर जिंदा है? 1,19,200. अरे क्या रिया तू बोलती है बेटा, मैं नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा हूँ। 9,800। रिया बच्चा, हाँ सर मैंने बैंक का अमाउंट बोल दिया। ना 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 हम जब पूछते हैं ऐसा बोलिए ना, बोलिए ना। 9,800 इक्विटी शेयर्स। चलो बैलेंस शीट बनाओ मेरे साथ। ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप। कितना रुपया है बेटा? 98,000। 98,000। 200 तो कट गया ना कैपिटल, क्योंकि फॉरफिट हो गया, मतलब शेयर कैपिटल वाज रिड्यूस, तो 200 को भूल जा। अभी 200 सिर्फ जिंदा ही नहीं है, मतलब 9,800 सिर्फ जिंदा है, पूरा पैसा उसका मिला है। लेकिन वो 200 शेयर का जो पैसा था ना बेटा अपने पास आके पड़ा है, 200 शेयर का कुछ कुछ पैसा आके पड़ा है जो गेन है, जिसका नाम है क्या रे? शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड में कितना रुपया बेटा? 1,200। 1,200। समझा? और अपने को एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है कैपिटल के ऊपर, सेपरेट अकाउंट का क्या नाम रे? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना मिला रे? 20,000। सबसे मिला ना इंक्लूडिंग शोभा। तो बेटा ₹2 10,000 शेयर 20,000।
इसमें शोभा भी इंक्लूडेड है? हाँ। एनी डाउट? No, sir. No, sir. हाँ, अभी बताओ और कुछ है क्या क्रेडिट साइड में आने लायक? No, sir. तो कितना हो गया टोटल बेटा? 1,19,200. रिया बच्चा तू यही बोली थी क्या? हाँ सर। ले ले 1,19,200 बैलेंस शीट हो गया रे। अभी बेटा मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है इसी क्वेश्चन में, आप बोलो तो मैं आगे चलूं। मुझे री इश्यू का भी एंट्री आपको सिखाना है। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. टेक डाउन हेडिंग एक्स्ट्रा। heading bar reissue. Take down. Out of 200 shares of Shobha, out of 200 forfeited share of Shobha, out of 200 forfeited shares of Shobha, बेटा 50 shares are reissued. Shares are reissued at rupees सर वो थोड़ा नीचे करो ना। हम समझा नहीं बेटा, अब क्या पूछ रहे हैं? हेलो सर वो ऊपर का देखने आता है। हाँ लाल लाल लिख रहा हूँ बेटा मैं। सर ऊपर वाला बैलेंस शीट लिखा नहीं तूने? हाँ सर यही, एक मिनट बेटा लिख लेना चाहिए था ना, बैलेंस शीट पहले लिख लो भाई। हाँ सर हो गया। कीर्ति पांडे तू लिख रहा है क्या? हाँ सर। चलो 200 शेयर में से 50 शेयर री इश्यू हो रहा है एट रुपीस। बेटा 200 शेयर में से 50 शेयर री इश्यू हो रहा है एट रुपीस 7 पर शेयर, एट रुपीस 7 पर शेयर। ठीक है, सब लोग ने लिख लिया बेटा? हाँ सर। Yes, sir. मुझे एंट्री देना है। चलो चालू कर लीजिए एंट्री। अमन भाई आपका ये वीडियो बंद रखो, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे, अंदर आना मुश्किल पड़ेगा। अमन भाई सुना क्या? हाँ सर। हाँ चल बेटा एंट्री 1 री इश्यू एट द रेट ऑफ ₹7। चलो भाई एंट्री बोलेंगे एट द रेट ऑफ ₹7। बैंक अकाउंट डेबिट
50 शेयर, 7 का भाव, बोल भाई बोल। कितना बोलता है? 350. 350 सर। बराबर है। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट। याद है क्या इसमें ब्रैकेट में क्या लिखता हूं मैं? Balancing. शाबाश, बैलेंसिंग। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग अमाउंट के लिए इंतजार करो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा ये खास याद रखना, कोल्ड अप अमाउंट एट दिस स्टेज। क्या लिखा है बेटा मैंने? कोल्ड अप अमाउंट एट This stage. दिस स्टेज। तो इस स्टेज पे तो फुली कोल्ड अप है ना, हाँ सर. तो फुली कोल्ड अप है तो 10 आएगा। तो हाँ सर. कितना आएगा बेटा? 500. 500. 500। तो शेयर फोरफीट कितना आएगा बेटा? 150. शाबाश, 150 ले ले, 150 ले ले। डेट बाय डेट, ब्लैक ब्लैक डेट। दिखा बेटा? हाँ सर. और दूसरा एंट्री अपने को पास करना है, शेयर फोरफीटेड amount used is transferred to, कहाँ ट्रांसफर होगा? Capital Capital reserve. reserve. कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यू आर राइट बेटा। पढ़ तो क्या लिखा है मैंने ये? Share forfeited amount used is transferred to capital reserve account. एंट्री बोल रहे मानिया। Share forfeited account debit to capital reserve account. शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा रुपया बोल। मानिया तेरे से पूछ रहा हूँ बेटा। सर मेरे को इसमें नहीं आता वो अमाउंट फाइंड करना, थोड़ा कंफ्यूज। बेटा सच बताना, लास्ट लेक्चर रिपीट किया था क्या अपने आप? हाँ सर किया था, बट मेरे को ना बीच बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। बहुत मैंने वर्किंग सिस्टमैटिक कराया है, आज वापस कराने वाला हूँ, चलो मेरे साथ। बेटा देख लीजिए, ये वर्किंग मैं चालू कर रहा हूँ। बेटा देख लीजिए, ये वर्किंग मैं चालू कर रहा हूँ। बेटा refer working for amount। मानिया दिख रहा है क्या? हाँ सर। refer working for amount। बेटा पॉइंट नंबर 1, कितने शेयर फॉरफिट हुए? 200. 200 shares were forfeited। मेरे साथ लिखे मानिया। यस सर। 200 shares forfeited। ये ताई है क्या?
एक बच्चा चलो जाने दो. 200 shares forfeited. On which बेटा शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट कितना खड़ा है? शेयर फॉरफिटेड बैलेंस कितना खड़ा है? 150. अरे 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 1200. मैं क्या पूछ रहा हूँ मानिया, तू क्या बोल रही है मेरे को? 200 shares were forfeited on which share forfeited balance standing at rupees. एंट्री नंबर देख रहे हैं? एंट्री नंबर 1200 सर. हाँ ये रहा, देख एंट्री नंबर 9 दिख रहा है क्या? 1200. हाँ सर. तो फिर बच्चा कहां से कुछ भी 1200. अभी बेटा देख ले, मैं दो चीज पे मार्कर घुमा रहा हूं. 200 शेयर्स और उसका फॉरफीचर का अमाउंट कितना खड़ा है? 1200. 1200. एनी डाउट? No, sir. No. पॉइंट नंबर 2, रीइश्यूड कितना किया बेटा? 50 shares. 50 shares. रीइश्यूड 50 shares on which proportionate कितना होएगा? Proportionate forfeited amount how much? Question mark. बेटा 200 शेयर था 1200, वापस मार्कर घुमा रहा हूं 50 शेयर के ऊपर. 300. तो उसका अमाउंट कितना मार्कर घुमाया देख. 200 का 1200, 200 का 1200, 50 का 50 का कितना? 300. मानिया तेरे को सुनता है क्या? हाँ सर. 1200 मल्टीप्लाई अपॉन 200. क्रिश भाई दिख रहा है क्या तेरे को? Yes, sir. घुमा ले रे. 2 6 या 12, 1200 गया रे, 300. 6 आया रे, कितना आया रे? 300. 300 सर. Multiply by 50, you are right, 300. बेटा मुझे फॉरफीचर का 300 रुपया इस्तेमाल करना चाहिए. 50 शेयर रीइश्यू हुए हैं, तो 50 शेयर का फॉरफीचर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना? ये वाक्य 2-3 बार मैं बोल रहा हूं, चिल्ला के पकड़ना. 50 शेयर का फॉरफीचर का अमाउंट कितना? अपना चेहरा बड़ा कर रहा हूं. 50 शेयर का फॉरफीटेड का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना? टोटल शेयर फॉरफीटेड मेरे पास 1200 है. देयर इज वन स्टोरी. 200 शेयर पे 200 शेयर पे 1200, लेकिन अभी मैं 200 के 200 सब के सब शेयर रीइश्यू नहीं कर रहा हूं. सिर्फ 50 शेयर रीइश्यू कर रहा हूं. तो 50 शेयर का अमाउंट अभी मुझे प्रोपोर्शनेटली यूज करने का शेयर फॉरफीटेड में से. समझ में आया बेटा? मानिया? Yes sir. Yes sir. तो कितना अमाउंट यूज करने का? 300 proportionate forfeited. बराबर है. बराबर उसके नीचे लिख. एंट्री नंबर 1 में कितना यूज किया मैंने? देख ये रहा एंट्री नंबर 1, 150. 150. एंट्री नंबर 1 में अपने को छोटा कर रहा हूं, तेरे को दिखेगा. एंट्री नंबर 1 में देख शेयर फॉरफीटेड का अमाउंट कितना मैंने यूज किया? 150. दिख रहा है बेटा? हाँ सर. 150. तो 300 मुझे प्रोपोर्शनेट यूज करना चाहिए, उसमें से 150 मैंने यूज कर लिया है. मतलब अभी भी कुछ पैसा बच गया ना? हाँ सर. मैं यहाँ लिख रहा हूं अमाउंट यूज्ड इन फर्स्ट एंट्री. अमाउंट यूज्ड in first entry of reissue
कितना यूज किया? बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितना बैलेंस ट्रांसफर किया करूंगा बेटा? 150. This is the main point, please. This is the main point, please. Mania, working per 200 shares were forfeited, on which share forfeited balance standing at rupees 1,200. Any doubt? No sir. ये ऊपर से आया बराबर ना एंट्री नंबर? हाँ सर समझा. हाँ वो लिखना तो लिख ले ब्रैकेट में. एंट्री नंबर कौन सा था? एंट्री नंबर 8 से लिख ले. एंट्री नंबर 8. सर एंट्री नंबर 9. 9 है सर. मानिया तुम मेरे को फंसा रही है. चल सर. आगे चल. Reissued 50 shares on which proportionate forfeited amount is 1,200 into 50 upon 200, that is 300. Amount used in first entry of reissue is 150. Therefore, balance transferred to capital reserve will be 150. अभी कोई डाउट हो तो बेटा मानिया पहले पूछ मेरे को. नहीं वर्किंग के ये मेरे कैलकुलेशन को समझ कैसे आया. यही स्टेप रहेगा हमेशा. टोटल शेयर तो के 200, रीइश्यू तो के 50. तो 200 शेयर का फॉरफीचर का अमाउंट 1200 था. तो 50 शेयर का फॉरफीचर का प्रोपोर्शनल अमाउंट कितना बेटा? 300. उसमें से अपन ने रीइश्यू में कितना इस्तेमाल कर लिया? 150. मतलब अभी भी अपने को 150 बैलेंस जो यूज करना चाहिए वो मैं करूंगा. उसको कैपिटल रिजर्व में अपने को ट्रांसफर करना होता है. ये बेटा तेरे को ये समझता है मेरा वर्किंग? यस सर. बहुत इंपॉर्टेंट है. कृष्ण बेटा, तीर्थ भाई. यस सर. हाँ सर. बेटा ये वर्किंग समझता है? यस सर. दिया, हाँ सर. हनी, हाँ सर. कृति. शू चेंज करूंगा थोड़ा. कृति बच्चा. हाँ सर. गौतम भाई, आप तो लॉकडाउन में एकदम लॉक हो गए लगता है. ओ गौतम भाई. पापा एक मिनट સાંભળો. તમે લખો જ પહેલા. ओ क्रिश भाई तेरा वो बंद कर भाई. क्रिश तेरा मोबाइल बंद कर. सॉरी सर. यू आर डिस्टर्बिंग. ये विपिन नहीं आता आजकल. किसका फ्रेंड है ये? विपिन किसका फ्रेंड है? बोलता भी नहीं है कोई. तो गांव में वो. तो गांव में है तो क्या हो गया? रोज एमपी से बैठता था मेरे लेक्चर में. तेरा फ्रेंड है क्या आदि? मेरा फोन कर बेटा. करता हूँ. ओम भाई समझता है ये वर्किंग? हाँ सर. रोहन समियान. हाँ सर. और संकेत पांडे. समझ गया. पांडे तेरे को पूछ रहा हूं. पांडे ऐसी चीज है ना, मालूम नहीं पड़ता है. उमंग भाई. विधि. हाँ सर. बेटा कोई डाउट पूछ. हाँ सर. पर समझ गया. ये वर्किंग बड़ा दमदार है. अमाउंट का कैसे अपने को कैलकुलेशन करना है ये एक बार खोपड़ी में डाल लो. ऐसा ही करना है. दैट्स इट.
टोटल कितना था, प्रपोर्शनेट कितना यूज करना चाहिए 300, उसमें से पहली एंट्री जो री इश्यू की थी उसमें 150 अपन ने यूज कर लिया, मतलब अभी 150 यूज करने का बाकी है। देयर इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। विधि बेटा सुना मेरा सेंटेंस? हाँ सर। है ना, टोटल इतना था, उसमें से अपने को यूज कितना करना है दूसरी बात है, और उसमें से पहली री इश्यू की एंट्री में कितना ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया ये तीसरी बात है। टोटल 1, प्रपोर्शनेट यूज करना 2, पहली री इश्यू की एंट्री में यूज हो गया 3 और बच गया वो 4। बेटा सुना? हाँ सर। चलो अपना एंट्री नंबर 2 में अमाउंट डालना बाकी है, यू कैन सी प्लीज। एंट्री नंबर 2 में कितना लिखो बेटा? 150 150 150। करेक्ट। ये आप देख लो कैसे आया, बहुत आराम से पढ़ा है मानिया। हाँ सर। 20 मिनट ये वर्किंग किया 2 एंट्री के लिए, और रगड़ा रगड़ा के आपके सामने 10 बार मैं खुद रिपीट किया हूं। कोई बच्चे को नहीं समझा तो पहले बात करो, क्योंकि ये फॉरफीचर और री इश्यू, और री इश्यू में 2 एंट्री है। कैसे आया ये अमाउंट 150, वो सीक्रेट है बेटा, और वो आपको ये वर्किंग बता रहा है। इसलिए मैंने मेरा जो ये पेज है आमने सामने रखा है, ताकि आप फट से बराबर स्टडी कर सको मेरे पेज को, क्या अमाउंट कहाँ से आया। इसलिए मैंने ऊपर नीचे नहीं, बाजू बाजू में जानबूझ के ये वर्किंग का चेहरा बाजू में रखा है। अल्फिया बेटा सुनता है, समझता है? सर वो कॉल्ड अप अमाउंट वाला नहीं इसमें समझा पहले मेरे एक को। मिनट पहले यहाँ ये री इश्यू में समझा, अपन आ रहे हैं उधर। इसमें कोल्ड अप नहीं है बेटा। नहीं सर, वो आपने लिखा है ना ब्रैकेट में, कॉल्ड अप अमाउंट एट दिस स्टेज। हाँ तो ये बात हो रही है, मतलब फर्स्ट एंट्री में जो लिखा है ये बेटा, जब भी शेयर कैपिटल अपन क्रेडिट करते हैं ना या डेबिट हाँ, करते सर। हैं ना, जब भी शेयर कैपिटल अपन क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं ना, जब भी शेयर कैपिटल अपन डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं ना, तो वो कोल्ड अप अमाउंट जो उस स्टेज का रहेगा ना उसको टच करने का। बुक में किधर भी ये सेंटेंस नहीं मिलेगा बेटा। जो पहुंचेला इंसान होंगे ना, ये सब मेरे खोपड़ी से निकला है बेटा। एडवांस अकाउंट की कोई बुक खोल के देख लेना, कोई ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा। और रितेश मेहता जो एंट्री बनाता है फॉरफीचर की, कैपिटल टू नॉट रिसीव टू रिसीव, ये तीर्थ भाई। हाँ सर। ये सब क्या मालूम, ऊपर वाले की कृपा से यहाँ से निकला है बेटा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये इतना क्या बहुत प्रैक्टिस होता ना इंसान को, तो अपने आप कुछ अपने खोपड़ी से निकाल देता है। कोई बुक में कोई भी एडवांस अकाउंट की बुक देख लेना, मैं पैदा हुआ उसके पहले का देख लेना, ताकि और मजा आवे। कहीं ना कहीं आउटडेटेड बुक भी मिलते रहती है लाइब्रेरी में भी कहीं पे, तो मालूम पड़ जावे। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि अभी ताजा आया है। हाँ 12th में ताजा आया, बाकी हमारे जमाने में तो बेटा पहले से था। शेयर वगैरह कोई नई बात नहीं है। तो आपको लगेगा कि इसका स्टाइलिश कुछ अलग है। क्या मैं समझू वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपके खोपड़ी में डालना चाहता हूँ। अल्फिया, जब भी शेयर कैपिटल को टच करो, चाहे फॉरफीचर के टाइम चाहे री इश्यू के टाइम, तो कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप एट दिस स्टेज। बेटा तेरा ध्यान इधर क्यों गया, आगे भी जाना चाहिए था। ये अमाउंट का मैंने ब्रैकेट उधर भी मारा था, अगर जो तेरा ध्यान गया है तो। ये देख। हाँ सर। एंट्री नंबर 9 देख, बहुत शाना आदमी हूं मैं। क्या बोला? शाना आदमी। हाँ, तुम लोग भी शाना बनने का मेरे से, ये मेरे डायलॉग मत समझो बेटा। काम करता है ना वो अपने आप शाना बन जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभिमान करने का नहीं, नॉलेज का मेरे को जरा भी अभिमान नहीं है ना। आपको भी बोलता हूँ, अपने टीचर को परेशान नहीं करना कि एचएम से सीख गया, अभी उसको दिखाता हूं मैं। ये कभी मेहरबानी करके कोई नहीं करेगा। नॉलेज कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता बेटा। जिंदगी में ऐसा विचार नहीं करना। अपना काम है नॉलेज अपना भी बढ़ाने का, दूसरे का भी बढ़ाने का।
नॉलेज पार्टिसिपेशन इज नॉलेज गेन, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। किसी को हैरान करना, नीचे दिखाने के लिए अपना नॉलेज का इस्तेमाल जिंदगी में कभी नहीं करना। देख लो बेटा, मैंने ऊपर लिखा था, तू तभी नहीं पूछा मेरे को। कॉल्ड अप अमाउंट एट दिस स्टेज, एंट्री नंबर 9 यू सी। हाँ सर। फोर फीचर, तो मैंने क्या रूल दिया तेरे को, फोर फीचर हो या री इश्यू हो, कैपिटल को जब टच करेगी तो कौन सा अमाउंट से, अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड Called अप up एट amount. दिस स्टेज, पूरा बोलना। कॉल्ड अप एट दिस स्टेज। ये तीर सुनता है क्या? हाँ सर सुनता हूँ। फोर फीचर हो या री इश्यू हो, कैपिटल को टच करो तो अमाउंट क्या बोलेगा? कॉल्ड अप एट दिस स्टेज। हाँ, जो वो स्टेज का है, उस टाइम का है, वो कॉल्ड अप अमाउंट लेने का। मेरी ये ब्रैकेट है ना, आपको कभी मिस्टेक करने ही नहीं देंगे। ये अमाउंट कहां से आया, और अमाउंट पे मैं इतना लोगों को नचाता हूं ना। मेरी बुक थी ना, उसमें तो मैंने बेटा 20-20, 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करके डाले। आज भी 2 बच्चे आए थे मिलने को, कोई उन लोग भी कहीं टीचिंग करते बोरीवली साइड। बेचारे कि नहीं सर आपकी बुक थी तो बहुत मजा आता था। बेचारा आशीर्वाद लेके गया, फिर पढ़ के गया कि मजा आता है। बेटा वो बुक में मैंने बहुत भरा था, ये बुक में मजा नहीं है, लेकिन अभी क्या है, ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ तो आपको मजा करा देता हूँ एक्स्ट्रा करके। बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है ये चैप्टर पढ़ाने में भी, नोबडी इज इंटरेस्टेड, क्योंकि इसमें बहुत माथा पंची है और डेप्थ में तो कोई जाने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। यस अल्फिया, एनी मोर डाउट? नो सर। मानिया? नो सर। मानिया? नो सर। ये वर्किंग बहुत दमदार है बेटा। सर। दूसरे एंट्री का अमाउंट कहां से है? रिफर वर्किंग फॉर द अमाउंट, ये मैंने नोट मारा है, देख तो। रिफर वर्किंग फॉर अमाउंट, दूसरे एंट्री का लाल लाल अमाउंट देख, 150 दिख रहा है बेटा स्क्रीन में। हाँ सर। ये अमाउंट कहां से है? वर्किंग से। हाँ, मुझे भी कहाँ मालूम है बेटा, बुक में तो देता नहीं है क्वेश्चन में। 150 आया कहां से, ये प्रश्न है। वो मिकेट मैगी पांडु भाग गया। वो मिकेट मैगी से हमें एक सचमुच धरती के बोझ है ये लोग। वो निकेत मैगी उड़ा दूंगा यहां से तेरे को मैं, अवैध नहीं किया तो अभी। निकेत भाई यही नहीं, उड़ा देता हूँ। हाँ सर। देखा क्या कैसा मैं भी होशियार हूँ, एक एक को उड़ा देने का सोचता हूँ तो। सर पानी पी रहा हूँ। पानी पी रहा है, मारूंगा ना। पानी पी रहा है ना, ये कर रहा है ना, वो कर रहा है ना। साला लेक्चर मैं लेता हूँ, प्यास तेरे को लगती है। ये समझा क्या नहीं, तेरे को पूछ रहा हूँ। हाँ सर। पूरा 2-3 बार करना है वर्किंग, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। सब लोग को बोल देता हूँ, ये लेक्चर और लास्ट लेक्चर दोनों मेहरबानी करके रिपीट कर लो। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में ये फोर फीचर और री इश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा लगातार तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, आप देख लो इसी के ऊपर। वीक में मैंने पढ़ाया था, एक लेक्चर में सिर्फ 2 ही एंट्री सिखा था। इफ यू रिमेंबर, फोर फीचर एंड री इश्यू, डू यू रिमेंबर? मानिया मालूम है क्या? हाँ सर। पूरे लेक्चर में 2 एंट्री सिखाया था खाली, और यही 2 एंट्री थी। ये फॉरफिट किया फिर री इश्यू कैसे करेगा, तो उसका एंट्री कैसे आएगा, अमाउंट कैसे बनता है। बेटा ये बड़ा टेक्निकली मैनेज करने वाला होता है वर्किंग, और इसीलिए आज वर्किंग पे मैं जोर दे रहा हूँ। नॉन स्टॉप मेरा फोकस वर्किंग पे है। आप खुद देख लो, क्वेश्चन आप भूल चुके हो, सिर्फ ये 2 एंट्री आपके खोपड़ी पे अभी नाच रही है। पूछो अपने आप को, देखो अपने को चेक करके, कह रहे यार आगे की 9 एंट्री किधर चली गई, तो क्या मालूम नहीं है सर का ये 2 एंट्री बराबर खोपड़ी पे डांस कर रहा है। रिया कर रहा है क्या? हाँ। 9 एंट्री गायब हो गई, जैसे चिल्लर है, ये 2000 की नोट है, पूरा एकदम खोपड़ी पे छा जाता है।
ओ माने नाक में से बोल। ओ माने। हाँ सर। हाँ समझा क्या? हाँ आवाज तेरा बहुत छोटा था तीर्थ, इसको जरा सुना समझा रहा है। सर मैं बोला था इसको लेकिन अभी क्या मालूम। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो, मैं यहाँ लेक्चर को रख रहा हूँ, लेकिन हाँ 1 मिनट। टुमारो वी आर वर्किंग इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स इन द मॉर्निंग आई एम टेकिंग लेक्चर फॉर अकाउंट्स। सब लोग बच्चे लोग सुन लो, सुबह 8:30 बजे मेरा अकाउंट का लेक्चर होगा। क्या सर? हाँ सुबह 8:30 बजे इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स। आदि सुनता है क्या? खाते खाते क्या खा रहा है वो? मेरे को चावल खिलाने का मालूम है नहीं? वो क्रिश हाँ सर, फ्राइड राइस, फ्राइड राइस। फ्राइड राइस। वो आदि मेरा बाकी है भाई। सर कल मॉर्निंग अकाउंट है। हाँ कल मॉर्निंग अकाउंट से 8:30 बजे, और मेरा फ्राइड राइस बाकी है। और निकेत मैगी। हाँ सर। हाँ हाँ जरा भाई याद रखो, क्रिश भाई सबका लिस्ट बना के रखना, और 2-4 मिलेंगे अपने को। हाँ सर साले पक्का। खाते पीते मेरा लेक्चर में बोलो खाते पीते, जैसे वो पिक्चर देखने को वेफर खाते हैं, मेरे लेक्चर में सब खाना खाते हैं। हाँ सर। साला गजब है, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं रहा, वेफर जैसा कर दिया मेरे को। बोलो ठीक है बेटा, यार रुकता हूँ। टुमारो मॉर्निंग डोंट मिस माय एनी लेक्चर प्लीज। टुमारो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अकाउंट्स। 1 आध 2 लेक्चर में इसको, ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, आगे बढ़ूंगा। दैट्स इट, थैंक यू।